Welcome to Pranjal Designer Studio. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने प्रांजल डिजाइनर स्टूडियो में। आज ये ओनली फॉर उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइबर मेरे हैं, जो सूरत आना चाहते हैं और सूरत आने के बाद क्या क्या गलती करते हैं वो गलती आपकी निकालना चाहता हूँ। पहले तो आप जैसे सूरत आए कि समझो कि आप पटना से आए कि कानपुर से आए, तो जब भी आप सूरत स्टेशन उतरोगे तो आप कोई होटल में जाके रुकोगे। होटल में जैसे ही जाके रुकते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपना बोलता है कि कितने लोग आए, आप बोलोगे 2 लोग आए, तो आपको बोलेगा सर आपका आधार कार्ड दीजिए। तो आधार कार्ड जैसे ही आप देते हो तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये कस्टमर पटना से आया हुआ है। तो फिर जैसे ही बोलेगा फिर किस काम के लिए आए, उधर भी सब बुक में लिख पाते हैं कि किस काम के लिए आए, कि बिजनेस पर्पज़। तो फिर जैसे ही स्टार्ट हो जाता है वहाँ से गेम कैसे स्टार्ट होता है, जैसे भी होटल का मैनेजर होता है जो रजिस्टर लिखने वाला होता है, बोले कि बिजनेस करने के लिए आए, कि हाँ किस चीज़ का बिजनेस है, तो बोले कपड़े का बिजनेस है। आप पुराने कस्टमर हो या नए चालू करें, नहीं सर हम लोग नया चालू करें। तो इतने में क्या होता है, गेम चेंज स्टार्ट हो जाता है। फिर वो गेम कैसे चेंज होता है, तो बोलेगा भाई आप नया शॉप करने वाले हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, कल भी मैंने पटना से आपके कस्टमर आए थे, फलाना नाम बता देंगे। फिर आपको क्या होता है, फैमिलियर हो जाता है कि हाँ अरे ये तो उस हमारे तो काम हो गया कि भाई एक बढ़िया दुकान दिखा देगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे आप गलती खा जाते हो। वो होटल वाला जो भी दुकान दिखाएगा 100% उसके अंदर उसका बड़ा कमीशन होता है। कोई भी बिना फ़ायदे के कोई भी जानकारी नहीं देता है। आप कहीं पे रास्ते में जाते हो, किसी को एड्रेस पूछो तो बोलेगा कि मुझे पता नहीं है। अगर उसको कोई 10 रुपये मिलता होगा या 50 रुपये मिलता होगा तो आपको खड़ा रह के एड्रेस भी दिखाएगा। आप किसी ऑटो में बैठते हो, अगर आप किसी ऑटो वाले को डायरेक्ट यूँ एड्रेस पूछो कि भाई वो एड्रेस कहाँ आता है, कि मुझे पता नहीं है, अगर उसको बोलो कि मैं अंदर बैठना चाहता हूँ और उसको पैसा मिल रहा है, तो ऑटो वाला उसके घर तक छोड़ देगा। वो कैसे होता है, जहाँ पे वही होता है जहाँ पे उसको कुछ मिलता होता है। तो वहाँ पे वो क्या होता है, एड्रेस पूछता है कि भाई मैं आया हूँ पटना से, तो बोलेगा ठीक है आप आइए, हमारे पास भी काफ़ी सारी दुकान है जो हम लोगों का आपको दिखा देंगे। आपको होलसेल में प्राइस मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में मिल जाएगी और आपको काम हो जाएगा। ऐसा करके आप उस होटल वाले पे विश्वास कर लेते हो। और जो होटल वाला बोलता है सुबह वार्निंग में होता है, आप रात को रुक गए, सुबह होता है रिक्शा वाले को, उसके खुद का रिक्शा वाला होता है, सेटिंग वाला होता है, रिक्शा वाले को बुलाते हैं, भैया आजा पटना वाला कस्टमर आया, तेरे काम हो जाएगा आज। तो रिक्शा वाले को फ़ोन करेगा, रिक्शा वाला आपके पास आएगा, बोले भाई जी चलो मैं आपको मार्केट लेके जाऊँ, कि जहाँ पे मार्केट जाने का 100 रुपया होता है वो बोलेगा मात्र 20 रुपया। कितना बोलेगा, 20 रुपीज़ में मैं आपको छोड़ दूंगा। आपका घर का भाई है क्या, वो 20 रुपये में छोड़ेगा, खर्चा नहीं लगता, 20 रुपये में चाय नहीं आती है, लेकिन आपको उस दुकान तक छोड़ेगा जहाँ उसका कमीशन लगा हुआ है। तो वो आपको 20 रुपये में लेके आपको उस दुकान पे छोड़ेगा जहाँ उसका कमीशन बना हुआ है। लेकिन आपसे वो 20 रुपये पे नहीं छोड़ा है, उसका उस दुकान से भी कमीशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो उस बंदे ने आपको उस दुकान तक लेके चला गया है। तो दूसरा कमीशन आपका लग गया, पहला कमीशन होटल वाले से लग गया, दूसरा कमीशन आपको रिक्शा वाले से लग गया। तो ये सब कमीशन जॉइंट होके फिर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके खरीदी कर लेते हो। तो दुकानदार का क्या होता है कि भाई जब कस्टमर आया है उसको कैसे तैसे करके उसको पटाना है। अगर मैं खाली गया मेरी दुकान से कस्टमर, दूसरी बार वो रिक्शा वाला लाएगा नहीं, दूसरी बार वो होटल वाला भेजेगा नहीं। तो क्या करता है, जैसे स्टार्टिंग करता है, जैसे ये चीज़ बता दी मेरे यहाँ की, इसकी 800 रुपये की रेट है, लेकिन वो कितना बताएगा मालूम है आपको, 250 रुपये बताएगा। उसको क्या है, हुक कर कुर्क कैसे भी करके आपको उसके डिब्बे में बिठाना है। डिब्बे में बिठाने के बाद आपका से पैसा लेना है। पैसा लेने के बाद कमीशन किसका बना, एक तो होटल वाला कमीशन बना, एक रिक्शा वाला कमीशन बना, और दुकानदार ने भी क्या किया, कैसे तैसे करके माल पैक करेगा और माल आपका बुक करेगा। बुक करने के बाद बोलेगा कि भाई हैंड टू हैंड दो। वो दुकानदार कभी आपको हैंड टू हैंड माल नहीं देगा। क्यों, कि उसको मालूम है जो मैंने दिखाया है अंडर कॉस्ट में दिखाया है, मैं तो ये भेज नहीं सकता उसको। बोला हमारे यहाँ तो पार्सल का सिस्टम है, हमारे यहाँ होलसेल का काम है, हम तो आपके यहाँ पार्सल ही भेजेंगे। ऐसा करके आपको पार्सल भेजने के लिए बोलेगा। और आप भी क्या होगा, सब माइंड वॉश हो चुका होगा, क्योंकि हर चीज़ आपको अंडर कॉस्ट में दिखाएगी। आपको लगेगा अरे मैं तो ये 2000 में रिटेल में लाई थी, यहाँ से तो 250 में मिल रही है, इतना मुनाफा है। आपका उधर रेट देख के लोभ में आके आपकी बस सबसे बड़ी गलती है। ना होटल वाले की गलती है, ना रिक्शे वाले की गलती है, ना दुकानदार की गलती, सबसे बड़ी गलती आपकी। क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हो अंडर कॉस्ट दिखा रहे हैं, आप ओके करते जा रहे हो, उसको इतना भी
देखिए आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता है। तो आप भी समझ सकते हो कि भी जितना अंडर कॉस्ट में दिखा रहे हैं, क्या घर से देगा वो? कोई घर से नहीं देगा। तो दोस्तों, हर एक दुकान, ब्रांडेड दुकान या कोई भी दुकान होगा, जेन्यून रेट होगा, जेन्यून प्राइस होगा, 20-50 रुपया ऊपर नीचे होगा, जिससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप अंडर कॉस्ट कोई भी दिखाता है उसके यहाँ खरीदी ना करें। रिक्वेस्ट है, मेरा घर का पैसा कुछ नहीं जाने वाला है, पैसा आपका जाने वाला है। क्यों कि मेरे पास जैसे कस्टमर आते हैं, कोई तो ज़मीन जायदाद बेच के भी आ जाते हैं कभी भी। अभी कई बार ऐसा होता है सोना गोल्ड लोन पे रख के भी आ जाते हैं। कई चीज़ बहुत सारे ब्याज पे भी पैसे लेके आते हैं। तो यहाँ पे आके लोभ में आके फंस जाते हैं, उनका पैसा भी गया, ज़मीन भी गई, ब्याज पे पैसा भी नहीं भर पाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान, वो तीसरी बार कभी जीवन में बिजनेस करने का भी नहीं सोचते, तो इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए ये सब अपने यहाँ करना का नहीं है। आप मत होना, लोभ में मत आना। जिसका भी वीडियो अगर सही ढंग से देखा है, सही ढंग से आपका काम करना है, सही ढंग से आपको बिजनेस करना है, जिसका भी वीडियो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे यहाँ आओ कि मेरे यहाँ लेके जाओ। जिसको भी आपने फॉलो किया है इतने साल से, इतने दिन से, कि आपको ट्रस्ट आ गया कि भाई उस दुकान में जाके मैं काम करूँगा, मेरा काम अच्छे से होगा और मेरे को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, पहले तो उसके यहाँ जाइए। उधर नहीं जुमा तो आप पूरा सूरत खुला है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, पहले जिसको भरोसा करके आए उसके यहाँ कंपलसरी जाइए। पर और एक बात, लास्ट और बात बताता हूँ, प्रोडक्ट आपको यहाँ से पैक हो गया, उस दुकानदार की पूरी जिम्मेदारी होती है जब तक आपको माल नहीं मिलता है। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से बीच में कहीं डैमेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं बीच में डैमेज हो गया, बीच में खो गया, तो दुकानदार से और ट्रांसपोर्टेशन से कमिटमेंट होता है और ट्रांसपोर्टेशन वाला दुकानदार को जवाब देता है। तो आप उसका भी वरी करने की जरूरत नहीं कि मेरा पैसा खो गया तो बीच में डूब गया, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लाखों करोड़ों का कपड़ा बेचते हैं सूरत से, बिना रिस्क का बेचते हैं। उसका टेंशन आप मत करना कि भाई हमारा पैसा क्या, माल कैसे लेके जाएंगे। आराम से आपके माल तो आपके घर तक आ जाएगा। लेकिन जिस लोभ मत करना, अति लोभ मत करना कि भाई आपको 250 की साड़ी 2000 में बिक जाएगी, ऐसा फ़र्क आने वाला नहीं। आपको 250 की साड़ी 450 में बेच सकते हो, 800 की साड़ी 1600 में बेच सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, मेरी बात आपको काफ़ी समझ में आई होगी। और कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैं आपको 100% जानकारी दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। आप मेरे यहाँ आओ कि नहीं आओ जरूरी नहीं, लेकिन आप मार्केट में कहीं पे भी पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो इसके साथ में और एक स्कीम लेके आया हूँ, वो भी देखते रहिए। तो जैसे कि आप देखते हो, प्रांजल डिजाइनर स्टूडियो के 17,800 सब्सक्राइबर ऑलरेडी बन चुके हैं और सब भी जो भी है जेन्युइन कस्टमर है, मेरे सब जुड़े हुए कस्टमर हैं। और आने वाले ये 200 सब्सक्राइबर और भी जो भी है, उनको मैंने लकी ड्रॉ निकाला। उन 200 सब्सक्राइबर में भी जो भी लकी ड्रॉ में निकलेगा उसको ये प्रांजल मटेरियल में गिफ्ट भेजूंगा, बाकायदा उनके घर तक भेजूंगा। आपको रील में कंफर्म करूंगा एड्रेस के साथ कि भाई ये जो मैंने बोला था सही है। हो सकता है कि आपका भी नंबर हो सकता है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी शेयर करें और कमेंट करें। तो आप देख सकते हो ये सब चीज़ आपको सब्सक्राइबर बनने वाले मिलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।